गाइस आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑप्शनल क्यों लें, क्या ज़रूरी है, क्या होता है ये ऑप्शनल, सब कुछ बताएंगे, पूरे डिटेल में जानिएगा। तो पहले तो बात करेंगे कि अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं तो आपको ऑप्शनल लेना बहुत ज़रूरी होता है और इसमें अनिवार्य ही होता है कि आपको ऑप्शनल लेना ही पड़ेगा। लेकिन आप जब ऑनलाइन कराने जाएंगे यूपीएससी के लिए तो भाई आपको वहाँ पर पूछेंगे कि आपको क्या ऑप्शनल चुनना है, तो आपको बता देना है कि हिस्ट्री, जियोग्राफी कुछ भी लेना है। आप किसी भी साइड से, जैसे कि आप बायो लिए हैं, साइंस से, आर्ट से, कोई भी ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किए हैं तो आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे कि मैं बात करती हूँ कि मैंने, मान लेते हैं कि मैंने अगर बीए किया है हिस्ट्री से, तो मैं, ये नहीं है कि मैं अगर वहाँ पर ऑनलाइन कराने जाऊँगी तो मैं केवल हिस्ट्री ही ले सकती हूँ, मैं कुछ भी वहाँ पर ऑप्शनल चूज कर सकती हूँ। यहाँ पर किसी भाई ने मुझसे ये भी कमेंट किया था कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो क्या मैं ऑप्शनल दूसरा कोई सब्जेक्ट चुन सकता हूँ, तो बेहिचक से आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। यहाँ पर ये देखा जाता है कि आपको क्या वो सर अवेलेबल है मिलने के लिए, क्या वो आपको सब्जेक्ट आ रहा है ये, और वो आपको नोट्स कैसा वो अवेलेबल है, नोट्स आपके पास आप बना सकते हो, वो बुक है, वो कॉपी है कि आप उससे बना के लिख सकते हो। देन उसके बाद में आपको क्या अच्छा लगता है, और ऐसे ऑप्शनल को चुनिए जो जीएस के 4 पेपर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें जो होते हैं पेपर, तो इसमें आप देख के लें जो उसके लिए भी हेल्पफुल हो और आपके ऑप्शनल के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो ये सब कुछ जान के हम इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे कि मैंने कुछ सब्जेक्ट को एग्जाम्पल के तौर पे आपके बताने की कोशिश की है। अगर आप जियोग्राफी लेते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर आप हिस्ट्री लेते हैं, देन इसके बाद आप अगर पॉलिटी लेते हैं तो क्या अच्छा है, तो कुछ अगर आप चंद सेकंडों के लिए आप मानेंगे, लेकिन अभी शुरुआत यहाँ से करते हैं। तो देख लीजिए, और इसमें कौन सा सब्जेक्ट चुने, क्या इसकी चुनौतियाँ हैं, क्या इसके फायदे हैं, सब कुछ जानेंगे। 2 से 3 सब्जेक्ट को एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगी क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन हाँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा, बस कुछ मिनटों का है ये, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। सो स्टार्ट करते हैं कि अगर आपके रैंक को भाई यही डिसाइड करता है कि आपकी रैंक क्या आ सकती है, लेकिन कैसे, तो आइए देखते हैं। तो रैंक की बात करते हैं कि अगर रैंक की बात करते हैं भाई, तो इसमें स्कोर आपका यही बढ़ाएगा। ठीक है, एकदम एकदम सही बात बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सीखिएगा कि मेंस में आपके, मीन्स का आपका 1750 नंबर का होता है मीन्स आपका। ठीक है, और देन उसके बाद इंटरव्यू 275 नंबर के होते हैं। देन मैं बात करती हूँ मेंस में 1750 मार्क का मेंस का पेपर होता है। इसमें आपका लगभग 1000 यानी कि 1000 का जीएस का पेपर होता है, प्लस 1500 का आपका ऑप्शनल होता है। तो ऑप्शनल यहाँ पर लिखी हूँ। ठीक है, देन उसके बाद 275 नंबर आपका एसए में होता है। अगर आप 1000 नंबर में से 400 नंबर ले आते हैं तो बहुत अच्छे स्टूडेंट में आएंगे, रैंक आपकी डिसाइड की जाएगी। देन उसके बाद अगर आप 500 में से, मतलब कि ऑप्शनल में से 500 में से 270 नंबर लाते हैं तो बेस्ट नंबर माना जाएगा। जिसमें अगर आप ऑप्शनल लेते हो तो उसमें 2 सब्जेक्ट होता है, जैसे कि हिस्ट्री लिया तो एक तो भारत का इतिहास, दूसरा विश्व का इतिहास, तो ऐसे सब पार्ट डिवाइड होते हैं। लेकिन मैंने कहा सब कुछ बताऊंगी, चंद मिनटों तक रुक जाइए। तो यहाँ देख सकते हैं 250 का पहला ऑप्शनल होगा, जैसे कि भारत का इतिहास, दूसरा विश्व का इतिहास। आइए आगे डिटेल में अभी बताते हैं, भाई रुक जाइए थोड़ी मिनट, क्यों भाग रहे हैं। तो यहाँ पर एससे भी आपका 125 250 नंबर में से अगर आप एससे में 120 नंबर ले आते हैं तो बेस्ट नंबर ये भी माना जाता है। अब बात करते हैं कि मैं जो आपका ऑप्शनल है ये क्यों चुने और कौन सा चुनिए। बात करते हैं कुछ ऑप्शनल के, बता देते हैं कि जो बच्चे बहुत कम लेते हैं, जिसको आता है भाई, जिसको अच्छा लगता है पढ़ने में, जिसको मज़ा आता है पढ़ने में, मज़ा है, सोते जागते कभी भी पढ़ सकता है, कुछ भी पूछने पर लगभग बता देगा अगर वो बच्चा पढ़ा है। सो जैसे कि यहाँ वही ऑप्शनल मैं लिखी हूँ जो बहुत कम बच्चे इसको चूज करते हैं। अब मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ लेने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप किसी का मतलब कि देख कर मत लें ऑप्शनल, क्या पता उसको आता हो और उस वही बैकग्राउंड का हो, देन उसको पढ़ने में मज़ा आता हो, उसके पढ़ने के लिए कोई गुरुजन उसके लिए मिल गए हों, वहाँ से वो पढ़ रहा हो, तो वो अपनी क्राइटेरिया देख कर चुने। यहाँ पर है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी, मैथ और इकोनॉमी, और यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है,
लेने से पहले ये सारे सब्जेक्ट आप सोचिए। लेकिन क्या लेते हैं ज़्यादातर बच्चे ऑप्शनल में, तो यहाँ पर दिखाते हैं कि बच्चे क्या ज़्यादातर चूज करते हैं ऑप्शनल के लिए। तो ये सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर लिखा है जो कि आपको आज पूरी क्लियरिटी के साथ दिखाई दे रहा है। लेकिन भाई ये वाला ना, ये वाला पेज थोड़ा सा छुपा लेती हूँ क्योंकि ये अभी नहीं ज़रूरी है, अभी बताती हूँ। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि वैकल्पिक विषय में क्या सबसे ज़्यादा लोग चुनते हैं। तो सबसे ज़्यादा जियोग्राफी यानी कि भूगोल, देन दूसरे नंबर पे मैं लिखी हूँ भाई जो आपका मतलब कि आपको अच्छा लगे उसे आप चुनिए। जैसे कि यहाँ पर दूसरा है कि राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस, लोक प्रशासन, इतिहास यानी कि हिस्ट्री, और समाज शास्त्र फिलोसफी। देन उसके बाद साहित्य यानी कि लिटरेचर। ये सब ज़्यादातर बच्चे ऑप्शनल चुनते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आपको फ़ायदा है, क्या क्या थोड़ी इसके अंदर के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, अब इसको मैं इस पेज को साइड में रखती हूँ। देन इसके लिए मैं 2 से 3 सब्जेक्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए मैं आज इस पेन का यूज की हूँ, इस स्केच का। सो आपको दिखेगा बहुत क्लियरिटी के साथ। ऑप्शनल अगर आप ले रहे हो जियोग्राफी का, तो यहाँ देख सकते हैं कुछ क्राइटेरिया आपके पास होनी चाहिए, तब आप ऑप्शनल को चुनिए। लेकिन वो क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? पहले नंबर पे तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या फिर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो आपको वो सब्जेक्ट समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तब उस ऑप्शनल को चुनिए। दूसरा नंबर, क्या आपको वो सर मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो उसे चुनिए। देन तीसरा कि आपके पास नोट्स आप बना सकते हो, क्या वो नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो हाँ। और ऐसे सब्जेक्ट को चुनिए, ऐसे ऑप्शनल को चुनिए जो आपका जीएस में जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जीएस होगा तो उसमें मददगार हो। तो इसमें हम जानेंगे क्या मददगार है। अगर ये पास लगभग 4 क्राइटेरिया आपके पास हैं तो इसे ज़रूर चुनिए। और पढ़ने में भी यार मज़ा आए तब तो और मज़ा है, यानी कि पढ़ने में भी मज़ा आए तो ऐसे ऑप्शनल को चुनिए आप। तो देख लेते हैं। तो मैंने कहा चंद मिनटों का है, बस रुके रहिएगा, भागिएगा मत, क्योंकि मैंने आपको बताने की कोशिश की और इसमें क्या चुनौतियां हैं और क्या नहीं है, क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं, सब कुछ बताऊंगी। तो देखते हैं कि जियोग्राफी के बारे में। तो इसमें अगर आप जियोग्राफी ऑप्शनल लिए हैं, मान लेते हैं भाई कि लिए हैं, तो अगर लिए हैं तो अब हम बात करते हैं कि भूगोल के बारे में जानेंगे कि अगर आप भूगोल के लिए ऑप्शनल लिए हैं, जियोग्राफी ऑप्शनल लिए हैं, तो आपको 2 पेपर में आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर होगा। अब सेकंड और फर्स्ट पेपर में क्या होगा, तो पहले फर्स्ट पेपर में यानी कि भूगोल के सिद्धांत होंगे, देन दूसरे पेपर में भारत का भूगोल होगा। लेकिन हम बात करते हैं कि इसमें भी भाई सेक्शन में बटा हुआ है। तो सेक्शन में क्या बटा हुआ है, जैसे कि भूगोल के सिद्धांत में सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन बी है, यानी कि सेक्शन ए सेक्शन बी। अब सेक्शन ए में है, इसी में बटा हुआ है भाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राकृतिक भूगोल है। अब प्राकृतिक भूगोल में कौन कौन सी पॉइंट है इसको मैंने लिखा है, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर है कि भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जीव भूगोल, पर्यावरणीय भूगोल है। और सेक्शन बी में यानी कि मानव भूगोल पढ़ना होगा आपको। और यहाँ पर जो ये पॉइंट है इसके अंदर क्या होगा, तो यहाँ पर है मानव भूगोल के संदर्भ में आर्थिक भूगोल, जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल, प्रादेशिक आयोजन। दूसरा जो उसके नीचे है कि मानव भूगोल में मॉडल सिद्धांत एवं नियम। देन उसके बाद अगर आपका ये पेपर जो फर्स्ट था इसमें 2 सेक्शन बांटे थे, ए एंड बी, तो इसमें आपका ये खत्म होता है। देन उसके बाद आपका पेपर दूसरा स्टार्ट उसी में होगा। अगर आप ऑप्शनल लिए हैं तो पढ़ना ये सब भाई पॉइंट पढ़ने पड़ते हैं, ये इतने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। आप अगर आपने भूगोल को लिया है तो यहाँ पर पार्ट जो 2 है, पेपर 2 है, तो इसमें भारत का भूगोल पढ़ना होगा। ठीक है, ये था कि भूगोल के सिद्धांत, भूगोल के सिद्धांत। लेकिन यहाँ पर भारत का भूगोल के बारे में पढ़ना है। तो भारत के भूगोल के बारे में क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर देखते हैं कि भाई देखो ये बात कर लेते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो यहाँ पर देखो, जैसे कि प्राकृतिक के बारे में सब कुछ पढ़ना है, हमें सब कुछ ये प्राकृतिक के बारे में पढ़ना है ना। अब बात करते हैं कि मानव के बारे में कुछ तो भूगोल पढ़ लेते हैं। तो मानव के बारे में भूगोल पढ़ेंगे तो इसमें भी सेक्शन बटा हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, इसमें सेक्शन ए में हमें पढ़ना होगा कि भारत का भूगोल। अब भारत के भूगोल में क्या होगा, जैसे कि हमारा देश का भारत का जो भूगोल है इसमें क्या पढ़ना होगा, तो इसमें पढ़ना होगा कि भौतिक विन्यास, भौतिक विन्यास। दूसरा है संसाधन, तीसरा है कि कृषि,
चौथा उद्योग एंड परिवहन, संचार एवं व्यापार पढ़ना होगा आपका, ठीक है, आपको पढ़ना होगा। देन बात करते हैं जो सेक्शन बी है उसी में, तो इसमें भारत का भूगोल इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या पढ़ना है, तो जैसे कि इसमें तो भारत की कृषि के बारे में पढ़ना है ना, तो यहाँ पर पढ़ना है कि इसकी संस्कृति, विन्यास, बस्ती, प्रादेशिक विकास एवं आयोजन, देन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, समकालिक मुद्दे, ये सब कुछ आपको पढ़ना होता है अगर आपने ऑप्शनल जियोग्राफी को लिया है, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक रख दूंगी, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो अब मैं बात करती हूँ क्या इसकी चुनौतियाँ हैं और क्यों लें इसको, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो यहाँ बात करते हैं हम कि अगर आप क्यों लें, तो यहाँ पर मैंने कहा है सब कुछ बताएंगे, तो क्यों लें, तो जैसे कि अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, घर पे पढ़ रहे हो या फिर कहीं कोचिंग सेंटर पे पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, अगर आप 2.5 घंटा रोज़ दे रहे हो, ठीक है, इसके लिए, तो आपको 6 मंथ में आपका ये कवर हो जाएगा। देन अगर आप 2 घंटा दिन में ऑनलाइन कर रहे हो, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो इसकी, तो लगभग 8 मंथ में ये सब्जेक्ट कवर होंगे, ठीक है। अब क्यों लें, क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं, तो ये है कि साइंस बैकग्राउंड से जो बच्चे होते हैं इसे ले सकते हैं। देन दूसरा पॉइंट है कि जीएस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में ये आपको मदद करेगा, लगभग 25 से 30% आने की उम्मीद होती है उसमें, ठीक है, अगर आप ये ऑप्शनल लेते हो तो। और यहाँ पर बात करते हैं कि स्टडी मटेरियल आसानी से उपलब्ध होती है, और यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, लेकिन अभी मैं तो ज़्यादातर देखती हूँ कि जो सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं वो भाई पहले चैप्टर से जितना स्टार्ट होता है, अगर आप कुछ मंगाते हैं यूट्यूब पे तो जितना शुरुआत में बताते हैं उतना लास्ट तक नहीं ले जाते हैं बच्चों को। तो अगर आप कोई सब्जेक्ट देख रहे हैं यूट्यूब पर या फिर कहीं पर, तो उसकी शुरू से लेकर अंत तक उसके बारे में देख लें, तब ऑप्शनल को चुनें, ठीक है। मैं आपको बताने वाली कई सब्जेक्ट बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो ये सब इसकी अच्छाइयाँ हैं, ठीक है, इसके हिसाब से आप ऑप्शनल चुन सकते हैं जियोग्राफी को। अब बात करते हैं इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, तो यहाँ पर मैंने पेन से लिख दिया है भाई, थोड़ा पतला दिखेगा लेकिन मैं पढ़ के आपको बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर पेज में ज़्यादा स्पेस नहीं था, सो मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश की हूँ, ठीक है। अब आप इसकी चुनौतियाँ पढ़ सकते हो हैं, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि ये जो बहुत लेंदी सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सिलेबस क्या होता है, लेंदी होता है, थ्योरी एंड कंसेप्ट एंड फैक्ट का जो कंबाइनेशन होता है ये भी इसमें होता है, कि ये सब आपको लेकर चलना होता है, थ्योरी भी लेकर चले, क्या कॉन्सेप्ट है इसको भी लेकर चलना होगा, और इसके क्या करंट अफेयर हैं इसको भी अपडेट करना होता है। तो ये सारे लगभग 3 से 4 पॉइंट एंड मैप को भी लेकर देख कर चल सकते हैं कि अगर आप इस सब्जेक्ट को ले रहे हैं तो मैप भी बनाना पड़ेगा, करंट अफेयर भी अपडेट करना पड़ेगा, एंड थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट जो है उसको मिक्सचर करके साथ में लेकर चलना होगा भाई, एक जोड़ी के सामान उसको लेकर चलना होगा। देन जो इसके सब्जेक्ट है ये लेंदी है, तो इस सारी क्राइटेरिया को देखकर आप इसे चूज करें। सो मैं इसके आगे 2 और सब्जेक्ट के बारे में भी बताती हूँ, ठीक है। तो गाइस अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि फास्ट बोलना है, क्योंकि जो फ़ोन है उसका टेम्परेचर हाई हो रहा है और ये नहीं दिखने वाला है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं हिस्ट्री के लिए भी 2 सब्जेक्ट होंगे, एक तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, ठीक है। अभी इसमें पेपर फर्स्ट में आपका प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास है, ठीक है। इसमें अगर आपका भी सेक्शन 2 सेक्शन में बटा हुआ है, इसके सेक्शन फर्स्ट में यानी कि सेक्शन ए में प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें आपका जो पॉइंट पढ़ना है ये है इतिहास को जानने के स्रोत। दूसरा है कि वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य एवं गुप्त काल, दक्षिण भारत का इतिहास, ठीक है। अब सेक्शन बी की बात करते हैं तो मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसमें कौन सी पॉइंट पढ़ना है, तो इसमें जो पॉइंट है भाई, तो इसमें पॉइंट की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 13वीं एवं 14वीं शताब्दी का समाज क्या है, और मुगल वंश 15वीं एवं 16वीं शताब्दी का समाज क्या था, एंड 17वीं एवं 18वीं शताब्दी का समाज, ठीक है। इसमें अगर आप पेपर फर्स्ट में देखेंगे तो इसमें 2 सेक्शन थे जिसमें मैंने आपको बता दिया है, बहुत आसानी से दिख भी रहा होगा ना। आगे बात करते हैं कि दूसरा पेपर में, तो दूसरे पेपर में आप देख सकते हैं कि भाई आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास, तो इसमें भी सेक्शन 2 सेक्शन में बटे हुए हैं, जो मैंने यहाँ से लाइन को खींचा है यहाँ से, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, यही लाइन सीधी है, तो यहाँ पे बीच में लिख दिया था तो बीच में भी डैश देकर लिख दिया है कि यही भाई इसमें 2 सेक्शन ए, सेक्शन
बी। ठीक है, अब यहाँ सेक्शन ए में आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें भारत में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश व विस्तार, औपनिवेशिक शासन का आर्थिक समाज सांस्कृतिक अभाव एंड राष्ट्रवाद आंदोलन के विभिन्न चरण, भारत का संवैधानिक विकास क्रम, स्वतंत्रता के बाद का भारत। ठीक है, इसमें सेक्शन ए में ये हम पढ़ेंगे। देन दूसरी बात करते हैं कि सेक्शन बी में आधुनिक विश्व का इतिहास में क्या है, क्या पॉइंट है। तो इसमें जो पॉइंट है ये आधुनिक विचारधाराएं, जो आधुनिक विचारधाराएं हैं इसके बारे में, औद्योगिकरण, देन विश्व युद्ध, उपनिवेशवाद एवं उसकी समाप्ति, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और इसके बारे में ये सब हैं। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री लेते हैं तो ये सारे चैलेंजेस आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी क्या चुनौतियां हैं और क्या इसकी अच्छाइयां हैं। सब कुछ मैंने कहा है, सब कुछ जानेंगे। तो यहाँ बात करते हैं, अगर आप हिस्ट्री लेते हैं तो ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही चाहिए तो PDF में आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, अब इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, तो चुनौतियाँ देख लेते हैं। हिस्ट्री क्यों ले, क्या इंपॉर्टेंट, इसके लिए क्या महत्व है। तो ये है कि जो स्टूडेंट हैं वो ग्रेजुएशन किए हैं तो इसे भी चुन सकते हैं। मैंने कहा है ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं लिए हैं, अगर आप कॉलेज में या फिर इंटर कॉलेज में कोई भी बैकग्राउंड से हैं तो कोई भी ऑप्शन है इसमें बेहिचक के ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप उस ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किए हैं तब भी ले सकते हैं, अगर नहीं किए हैं तब भी ले सकते हैं, और स्टोरी के रूप में आप इसे पढ़ सकते हैं। GS, अगर आपका GS फर्स्ट है तो इसमें भी मदद करेगा। ये लगभग 25 से 30% आपको ये स्कोर देगा। किस में देगा, GS फर्स्ट में। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि GS फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में पेपर होंगे तो उसमें फर्स्ट में आपको ये मदद करेगा। देन स्टोरी मटेरियल आसानी से उपलब्ध है और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। करंट अफेयर की ज़्यादा ज़रूरत इसमें नहीं होती है भाई, ये ऐसे सब्जेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी चुनौतियाँ क्या हैं। तो चुनौतियाँ ये हैं कि भाई सिलेबस जो आपका है ये बड़ा है। ठीक है, ये लंबी है, आपको पता होगा। अगर आपने किसी टीचर से पढ़ा है तो वो भी बताते होंगे आपको। ठीक है, इसमें फैक्ट याद करना कठिन हो जाता है। अगर आप स्टोरी के रूप में पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से याद होगा। देन बात करते हैं मैपिंग के लिए कोई विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध नहीं है, और GS फर्स्ट को छोड़कर अन्य पेपर में बहुत ही कम जो संबंध है ये उपलब्ध है। ठीक है, यानी कि जो GS फर्स्ट है इसमें ही आपको मददगार होगा, अन्यथा किसी में नहीं होगा। अरे भाई कोई तो साहित्य, हिंदी साहित्य लेता है तो उसमें कहीं तो नहीं पूछता है, ना प्रीलिम्स ना मेंस से कहीं पर नहीं पूछता है, केवल वो तो ऑप्शनल होता है, तभी लोग टॉपर से कर जाते हैं। लेकिन टॉपर कोई नहीं किया है अभी, मैं तो नहीं जानती, बट आप किसी टॉपर को बताइएगा ज़रूर। सो रैंक में ज़रूर आते हैं दिव्या तिवरकर मैम, तो रवि सिहाग सर के बारे में कुछ केसेस चले हैं। सो मैं बात करती हूँ आगे कि प्राकृतिक एवं प्रकृत तुलनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं हम अगले सब्जेक्ट की। ठीक है, मैंने 3 कहा है कि जो सब्जेक्ट है उसको लेकर चलूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही एकदम सेम टू सेम है, बस आपको यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो गए हैं, उसके पॉइंट चेंज हो गए हैं। तो बात करते हैं कि राजनीतिक विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि PSIR के बारे में जानेंगे। तो इसमें भी 2 पेपर होता है, यानी कि 2 पेपर होते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट पेपर में है कि राजनीतिक सिद्धांत एवं चिंतन और भारतीय राज्य व्यवस्था, तो इसमें भी सेक्शन में बटा हुआ है। तो सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकेंड। ठीक है, यहाँ सेक्शन जो आपका फर्स्ट है यानी कि A है, तो भाई राजनीतिक सिद्धांत, न्याय, समता, लोकतंत्र, शक्ति, राजनीतिक विचारधाराएं, उदारवाद, मार्क्सवाद, ETC इसके आगे भी हैं। देन बात करते हैं कि भारतीय राजनीतिक चिंतन और कौटिल्य, अम्बेडकर, गांधी जी। ठीक है, अब बात करते हैं पाश्चात्यवाद राजनीतिक चिंतन, प्लेटो, अरस्तु, लोक और रूसो। ठीक है, इसके बारे में भी है आगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सेक्शन जो B है, तो भारत का राष्ट्रवाद आंदोलन, संविधान का निर्माण एवं विकास, संविधान की प्रमुख विशेषता तथा प्रावधान एंड संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक आयोग और सामाजिक आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना है। फर्स्ट पेपर फर्स्ट में आपको ये पढ़ना है। ठीक है, इतने बारे में ये पढ़ना है। देन ये वाला जो पेपर दूसरा है इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आ जाएगा आपको। यहाँ सेक्शन A है, सेक्शन B है। सेक्शन A में क्या पढ़ना है, तो तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन, जिसमें से तुलनात्मक राजनीतिक अवधारणात्मक समाजवाद एवं पूंजीवाद, देशों का तुलनात्मक अध्ययन, विभिन्न देशों की राज्य व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन, राजनीतिक दल, दबाव समूह, सामाजिक आंदोलन, विकसित एवं विकासशील देशों की
भूमंडलीयता, भूमंडलीय। ठीक है, अब सेक्शन बी की बात करते हैं। तो सेक्शन बी में भारत और विश्व के बारे में पढ़ना है। जैसे कि पॉइंट है कि भारत की, अब बात करते हैं कि एक मक्खी भाई तब से दिमाग खराब कर दी है। तो यहाँ बात करते हैं कि भारत की विदेश नीति। ठीक है, गुट निरपेक्षता आंदोलन को भारत का योगदान, और भारत और दक्षिण एशिया, भारत एवं वैश्विक शक्ति केंद्र, भारत एवं संयुक्त राष्ट्र प्रणाली प्लस भारत एवं नाभिकीय प्रशासन। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये सब कुछ पढ़ना है। देन इसकी क्या चुनौतियां हैं इसके बारे में भी जल्दी थोड़ा करके मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सही से नहीं दिख रहा है क्या भाई? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्यों लें इस सब्जेक्ट को। तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट यानी कि अच्छा सब्जेक्ट होता है। देन बात करते हैं कि जो पेपर सेकंड होगा इसमें 90% आपको ये कवर करेगा अगर आप इस सब्जेक्ट को लेते हैं, क्या, पॉलिटी को। ठीक है, यानी कि PSIR को। अब बात करते हैं कि UPSC के अधिकांश जो टॉपर्स होते हैं यहीं से ऑप्शनल को लेते हैं। ठीक है, इसीलिए वो टॉप करते हैं। सो मैं चाहती हूँ कि अगर आपका अच्छे सर मिल रहे हैं, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, नोट्स बनाए हैं, सो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट को या किसी के टॉपर्स को देखकर ना लें, क्या आपको आ रहा है, अगर पढ़ने में अच्छा लग रहा है तब जरूर चुनें। और सर आपके पास अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, क्या वो आपको किसी और सब्जेक्ट में मदद कर रहा है तो जरूर लें। अब बात करते हैं जो मार्केट में होता है, आसानी से मिल जाती है ये जो इसके मटेरियल होते हैं। देन बात करते हैं निबंध के पेपर में एक निबंध इस विषय से आसानी से आता है, और ये जो PSRI होता है ये आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, आसानी से ये मिल जाता है। और चुनौतियों की बात करते हैं, क्या चुनौतियाँ हैं। तो ये देखो भाई, चुनौतियाँ भी बहुत सारी हैं कि ये बहुत लेंथी सब्जेक्ट होता है। देन बात करते हैं करंट अफेयर, इसके इशू होते हैं, इशू से ज़्यादा संबंधित दायरा और ज़्यादा बड़ा होता है। देन बात करती हूँ कि करंट अफेयर इशू से अपडेट स्टोरी मटेरियल का अभाव होता है, एंड थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन इसे ज़्यादा जटिल विषय बना देता है। ठीक है, अब मैंने कहा था 3 सब्जेक्ट आपको एग्जाम्पल के रूप में लेकर बताऊंगी, तो मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो भाई वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन भाई 5 मिनट 1 घंटा या फिर दूसरे दिन मिल सकता है या फिर तुरंत भी मिल सकता है। अगर मैं इसका वीडियो बनाऊंगी फिर इसको टेलीग्राम पे डालूंगी तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। ठीक है, और इसके जो आगे भी मैंने जो यहाँ पर बताया है ये ऑप्शनल वही उसी तरह से है भाई। लेकिन ये जो एक तो समाज शास्त्र एंड साहित्य यानी कि लिटरेचर है, इसमें आपका छोटा सब्जेक्ट है, और इसमें करंट अफेयर भी नहीं अपडेट करने होते हैं। लेकिन इसमें कहते हैं छोटा है, जैसे छोटे में ही क्वेश्चन देगा, लेकिन उसमें क्या बोल रहा है, क्या लिखना है, उसमें आपको समझना पड़ेगा। सो जो आपको अच्छा लगे, इसके अदर भी कोई सब्जेक्ट अगर आपको अच्छा लगता है, मैंने केवल आपको एग्जाम्पल लेकर बताया है। और इसके आगे अगर आप हिंदी साहित्य लिए हैं, कोई और सब्जेक्ट लिए हैं तो भी अच्छा है। अगर आपको 3 से 4 क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा अपने आप से, कि आपको ये करना होगा कि आपको वो सर अवेलेबल हैं आपके पास। अगर आप यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ही आपको वो सर मिल रहे हैं, वो सब्जेक्ट कोई पढ़ाने वाला सर मिल रहे हैं। देन नोट्स एंड बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं। तीसरा है कि अगर आपको वो पढ़ने में अच्छा लग रहा है। देखिए भाई, इसमें क्राइटेरिया ये नहीं रखता है कि आप इंटर कॉलेज या फिर कॉलेज से उसे ग्रेजुएशन या फिर लिए हैं, इससे कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो चौथा है कि इसमें GS फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में मददगार हो। ठीक है, अगर आप इसके आगे और भी कोई ऑप्शनल लिए हैं तब भी अच्छा है, आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है। मैंने केवल आपको एग्जांपल के तौर पे बताने की कोशिश किया। ठीक उसी प्रकार से सब कुछ ऑप्शनल होता है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो मैंने आपको जैसा बताया वैसा करना है। और आपको ये वीडियो कैसा लगता है ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो के साथ हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।